को, और आधा हिस्सा केकई ने दे दिया सुमित्रा मैया को। अब सुमित्रा के पास में प्रसाद के कितने हिस्से हो गए? 2। इन 2 हिस्सों के प्रभाव से ही कौशल्या मैया के गर्भ से 2 बेटों का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। महाराज धीरे धीरे समय निकला, सुंदर समय आया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सुमन पाँच धीरे धीरे समय निकला, आया महाराज। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक था, जिसमें ये संदेश जाता है पब्लिक के लिए कि जीवन में अगर परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपको परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। संसार में रहो लेकिन मन भगवान के चरणों में रहेगा तो ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। आज की कथा के माध्यम से पब्लिक में और देश में यही संदेश जाता है जी। तो भागवत का क्या लाभ मिलता है? जो बड़ी संख्या में लोग चले आते हैं, जिसका मैं तो मोक्षदायिनी जीवनदायिनी भागवत को कहा जाता है, तो कैसे ये लाभ मिलता है? जी जी हाँ बिल्कुल, भागवत वाकई में ही एक मोक्षदायिनी है, क्योंकि कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम भागवतार्णव, श्रीमद् भागवता स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात भगवान का रूप है और भागवत एक गंगा है। भागीरथी गंगा में स्नान करोगे तो डूब करके मर भी सकते हो, लेकिन भागवत रूपी गंगा में अगर स्नान करोगे तो जितना डूबोगे उतने ही तर जाओगे। ये भागवत ये संदेश देती है, ये संदेश देती है। आज का युवा पूरी तरह से हमारी संस्कृति से भटक चुका है। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस युवाओं को पथ पे लाने का आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो कैसे इसको रास्ते पे लाएंगे और क्या आपका वचन रहेगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। हमारे बच्चे और हमारा युवा वर्ग धर्म के रास्ते से भटक चुका है, और इसमें हमारे बच्चों की ही कमी नहीं, इसमें सबसे बड़ी कमी हमारे माँ बाप की है। अगर हमारे माँ बाप अच्छे मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर नहीं चला सकते, क्योंकि कहते हैं कि बाणी पुत्र पिता के कर्मा। माँ बाप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो संतान बढ़ेगी, अगर माँ बाप का कर्म बुरा होगा तो संतान नीचे गिरेगी। अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे होंगे तो बालकों में भी संस्कार अच्छे जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा सभी बुजुर्गों से कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, और ये संस्कार अच्छी भागवत से, कथा से, संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही और माँ बाप के माध्यम से बच्चों को मिल सकते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी अपने बालकों को दें, ये मैं बार बार कहता हूँ कथा के माध्यम से। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से कथा का श्रवण करें और कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत लोगों के पास समय कम है, व्यापार में उलझे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश दूंगा कि व्यक्ति के पास में ठाकुर जी के प्रति समय नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान ये कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुण्याद, और तुलसी संगत स्वाद की हरई कोट अपराध। अगर आपके पास में 7 दिन का समय है तो ठाकुर जी को पूरा समय दें, और 7 दिन का समय नहीं है तो भैया 4 दिन का दें, और 4 दिन का समय नहीं तो 1 दिन का दें, और 1 दिन का भी नहीं तो एक घड़ी, आधी घड़ी। एक घड़ी में 24 मिनट होती है और आधी घड़ी में 12 मिनट होती है, और आधी में पुण्याद, और आधी में से भी आधी 6 मिनट। अगर भगवान के सत्संग में भाव से आधी में से आधी घड़ी भी आपने श्रद्धा से भगवान के नाम कर दी तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं यही संदेश देता हूँ, यही संदेश देता हूँ।